नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम समझने वाले अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। अब इसको समझते हैं। जैसे 5 हो गया, है ना। 5 के केवल दो ही गुणनखंड होंगे। 5 केवल 1 से कटेगा या 5 से कटेगा। इसके अलावा इसका तीसरा गुणनखंड नहीं होगा। अर्थात कि अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, या तो 1 होता है या वह स्वयं संख्या होती है ना। अभाज्य संख्या के ना 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ना 2 से कम होते हैं। जैसे 1 ले लिए दोस्तों, है ना। 1 का केवल एक ही गुणनखंड है, तो इस दृष्टि से अब यह अभाज्य संख्या नहीं हुई, क्योंकि 1 का केवल एक ही गुणनखंड है, दूसरा गुणनखंड नहीं है। अब 2 ले लेते हैं, है ना। 2 के 2 गुणनखंड हुए, 1 भी हुआ और 2 भी हुआ, तो 2 अभाज्य संख्या है। 3 ले लेते हैं, 3 के भी 2 गुणनखंड हुए, 1 हुआ और 3 हुआ, है ना। क्योंकि 3 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से पूरी तरह नहीं कटेगा, तो इसके 2 गुणनखंड हुए। अब 4 ले लेते हैं, है ना। 4 के गुणनखंड कितने होंगे? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, तो इसके तो 3 गुणनखंड हो गए, अर्थात कि 4 अभाज्य संख्या नहीं होंगी। 5 तो देख लिए, ये तो अभाज्य संख्या है। 6, है ना। 6 किस किस संख्या से कटेंगे? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। इसके तो 4 गुणनखंड हो गए, है ना। इस दृष्टि से यह भी अभाज्य संख्या नहीं होंगी। 6 भी अभाज्य संख्या नहीं होंगी। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? जैसे 1 से 50 तक ले लेते, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 1 से 50 तक अभाज्य संख्या टोटल 15 होती है ना। और 50 से 100 तक अभाज्य संख्या टोटल 10 होती है। अर्थात कि 1 से 100 तक टोटल अभाज्य संख्या 25 होती है। जैसे 2 हुआ, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। टोटल संख्या गिनते दोस्तों, 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, है ना। 1 से 100 तक के 25 अभाज्य संख्या होती है। तो एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होंगी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होंगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होंगी। देखिए भैया, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होंगी, क्योंकि यह सम है ना। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, और इन बाकी सभी संख्या में केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है, बाकी सभी संख्या विषम मिलेगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक तो ना अभाज्य है ना भाज्य है ना, तो ये संख्या कट जाती है। अब भाज्य संख्या को समझते भैया, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 4 के 3 गुणनखंड है। 4
1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और स्वयं 4 से भी कटता है। तो इसके 3 गुणनखंड है, तो ये भाज्य संख्या है। और एग्जांपल में ले लेते हैं 6। 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और स्वयं 6 से भी। तो इसके तो 4 गुणनखंड हुए, तो ये भी भाज्य संख्या हुई। 8 ले लेते हैं, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, तो यह भी भाज्य संख्या हुई। 9, 10, 12, 14 है ना, 12 को ले लेते हैं। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेंगे। तो 5 गुणनखंड हो गए, 5 संख्या से कट रही 12, तो यह भाज्य संख्या हुई। अब सह अभाज्य संख्या को समझते भैया को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर में कोई भी 2 संख्या साथ में रहती है, मतलब 2 संख्या का युग्म रहता है। और ये ऐसी संख्या होती है जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। जैसे संख्या ले लेते हैं 1, 5 है ना, इसका महत्तम समापवर्तक 1 होगा। और संख्या ले लेते हैं, ये पहली संख्या हुई, दूसरी संख्या ले लिए हमने 3, 7, ये भी, इसका भी महत्तम समापवर्तक 1 ही होगा। अर्थात कि 3 और 7 को ऐसी दूसरी संख्या नहीं होंगी जो दोनों को पूरी तरह काट दे। और तीसरी संख्या ले लेते हैं 13, 14, चौथी संख्या 21, 22, ऐसी 2 संख्या के युग्म ले सकते हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है। अर्थात कि दूसरी संख्या उन दोनों को पूरी तरह विभाजित नहीं कर सकती है। ऐसी संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं।